जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 7 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका में अमेरिका पार्टी की स्थापना किसने की है। तो देखिए, अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनी है जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। तो इसकी स्थापना किसने की है? इलॉन मस्क ने की है। तो ट्विटर के जो वर्तमान में मालिक हैं इलॉन मस्क, उनके द्वारा अमेरिका पार्टी की स्थापना की गई है। और ये स्थापना कब की गई है? 5 जुलाई 2025 को। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि यह पार्टी वन पार्टी सिस्टम और नागरिकों को स्वतंत्रता वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। पहले इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही हुआ करते थे, लेकिन बीच में मतभेद हो गए। अब वो अलग हो गए हैं और उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। अमूमन होता क्या है कि अमेरिका में दो प्रमुख पार्टियां हैं, इन्हीं को सत्ता मिलती है और इन्हीं में अदला बदली होती है, सत्ता परिवर्तन होता रहता है। तो दो प्रमुख पार्टियां कौन कौन सी हैं अमेरिका में? डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसकी स्थापना 1828 में होती है और इसकी जो विचारधारा है ये उदारवादी विचारधारा है और प्रगतिशील विचारधारा है। इसके कुछ प्रमुख नेता हैं जैसे जो बाइडेन, जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले, बराक ओबामा, ये भी राष्ट्रपति रहे हैं, हिलेरी क्लिंटन और कमला हैरिस, ये उपराष्ट्रपति रही हैं कमला हैरिस। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है गधा, यानी डंकी इसका प्रतीक चिन्ह है। रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो 1854 में इसकी स्थापना हुई। इसकी विचारधारा है रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी, यानी राइट विंग की इसकी विचारधारा है। इसके प्रमुख नेता हैं डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्ज डब्ल्यू बुश और इसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। ठीक है, तो इनके बारे में आप नोट जरूर कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने होंगे। तो अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 1789 में। अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये भी आप याद रखिएगा, 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका की जो संसद है कांग्रेस, उसमें 2 सदन हैं, एक है प्रतिनिधि सभा, दूसरी है सीनेट। तो जो प्रतिनिधि सभा है उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे देश में लोकसभा है, और सीनेट उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे देश में राज्यसभा है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 साल का होता है, सीनेट का कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की जो संख्या है वो है 435 और सीनेट की सदस्य संख्या है 100, जिसमें प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुने जाते हैं। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? कमला हैरिस। अमेरिका के पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप नोट कर लें। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इस बात को भी आप याद रखिएगा, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हों उन सभी को आप नोट कर लें। तो 2025 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, यह इसका 17वां संस्करण है। 6 और 7 जुलाई को इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ब्राज़ील का जो रियो डी जेनेरियो शहर है, यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, ये वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं। इसकी थीम क्या है? स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो इस थीम को भी आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से लीडर शामिल हुए हैं? तो देखिए, जितने भी मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं वर्तमान में ब्रिक्स के, तो ये 10 मेंबर के जो लीडर हैं वो शामिल हुए हैं। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा इसमें शामिल हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसमें चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं ली क्यांग, ये शामिल हुए हैं। राष्ट्रपति तो नहीं हुए हैं, प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। रूस के प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री आए हैं सर्गेई लावरोव, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं। देखिए, ब्रिक्स की बात हुई थी, तो ब्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ब्रिक्स का जो पूरा नाम है, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
ठीक है। तो शुरुआत में इसमें 4 देश शामिल थे, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना था। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था, तो ये फिर ब्रिक्स बन गया था। जो ब्रिक्स है यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है, यानी कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जो बेहतर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उनका एक समूह है और यह एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी और वर्तमान में इसके 10 मेंबर हैं। तो इसके जो मूल सदस्य हैं वो हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था, इस बात को आप याद रखिए। 2024 में ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई शामिल हुआ था और अभी 2025 में, जनवरी 2025 में इंडोनेशिया इसमें शामिल हुआ है। तो इस प्रकार से देशों की संख्या कितनी हो जाती है? 10। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम है आस्था पूनिया। तो आस्था पूनिया जो हैं वो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गए हैं, यानी कि वो लड़ाकू विमान अब उड़ाएंगी भारतीय नौसेना की। ठीक है, तो अभी उन्होंने अपना कोर्स भी पूरा किया है। सशस्त्र बलों की महिला अधिकारी डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं। जैसे राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी, ये भारतीय नौसेना की हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता सामोता। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? प्रीति रजक, जो कि 2024 में बनी थी। भारतीय नौसेना की पहली महिला डॉर्नियर पायलट्स कौन है? जो कि 2020 में बनी थी। दिव्या शर्मा, शुभांकी स्वरूप और शिवांगी। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका वी राजीव। भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहना सिंह। और मिग 21 में पहली एकल उड़ान किसने भरी थी? अवनी चतुर्वेदी ने फरवरी 2018 में। सियाचिन पर उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट कौन है? विंग कमांडर नम्रता चंडी। तो ये महिलाएं आप नोट कर लें जो कि सशस्त्र बलों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस अब बंद हो गया है और करना भी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा किया है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने 25 सालों के बाद अपना बिजनेस पाकिस्तान में बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता है और व्यापारिक माहौल नहीं है। इसके कारण माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर अपना बिजनेस बंद करने का फैसला किया है। 2000 से यहाँ पर बिजनेस कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। बात हुई है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की, तो 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना होती है। बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं और पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी, यानी इन दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय है इसका वाशिंगटन, अमेरिका में। वर्तमान में इसके सीईओ हैं सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहाँ खोला गया है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो दोस्तों, हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल खोला गया है। अब ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी होंगे वो सभी ट्रांसजेंडर होंगे। ठीक है, तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल हैदराबाद में खोला गया है और ये नारायणगुड़ा हैदराबाद में खोला गया है टाटा ट्रस्ट की सहायता से। और इसमें पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के द्वारा ही संचालन किया जाता है। 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। जनवरी 2025 में इसको बंद किया गया था क्योंकि इसकी फंडिंग नहीं हो पा रही थी। अब जुलाई 2025 में इसको फिर से शुरू किया गया है। चलिए कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और पहला कौन था? बिहार। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम में की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन है? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ शुरू हुआ है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला एआईसीटी कहाँ बनेगा? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? तो नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान दिया गया है। इस सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं।
और ये सम्मान किसने दिया है? क्रिस्टीन कंगालू ने, जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। तो ये हैं क्रिस्टीन कंगालू और ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं और यह उनका 25वां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है। तो अब तक 25 देशों ने 25 दोस्तों, यह नरेंद्र मोदी जी का 25वां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है और 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली त्रिनिदाद यात्रा थी नरेंद्र मोदी जी की। इस बात को भी आप याद रखिएगा। त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कंगालू और प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद विशेसर और यहाँ की जो करेंसी है वो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। 1962 में यूके से स्वतंत्रता मिली थी। 1976 में ये गणराज्य बना था। यहाँ पर भारतीय मूल के जो लोग हैं वो 40 से 45% हैं। तो यहाँ पर आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक पार्ट देख पा रहे हैं और इसके बगल में स्थित है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो इसमें दो प्रमुख द्वीप हैं जिसका नाम त्रिनिदाद और टोबैगो है। तो इसी के नाम पर ये देश का नाम भी पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हाल ही में कुछ सम्मान मिले हैं, चलिए उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 2025 में ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम बारबाडोस दिया गया है बारबाडोस के द्वारा, और ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द हिंद महासागर दिया गया है मॉरिशस के द्वारा। श्रीलंका के द्वारा मित्र विभूषण दिया गया है और ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड साइप्रस के द्वारा दिया गया है और ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये घाना देश के द्वारा भी हाल ही में प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में 2025 ग्रैंड शतरंज टूर में रैपिड खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश या गुकेश डोमाराजू ने ये खिताब अपने नाम किया है। तो अभी ये प्रतियोगिता क्रोएशिया के जाग्रेब शहर में आयोजित की गई थी जिसको डी गुकेश ने जीता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो पोलैंड के जॉन जिरस्टॉफ डूडा थे वो दूसरे नंबर पर और नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम डी गुकेश की बात करें तो उनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। 12 साल 7 महीने की उम्र में दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। 2024 में सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। 2024 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुधांशु मित्तल को अभी हाल ही में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो सुधांशु मित्तल जी हैं ना, ये बीजेपी के एक लीडर हैं, उन्हें ही अभी हाल ही में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी निर्विरोध। तो 2025 से 2029 तक के लिए इन्हें चुना गया है। इसके अलावा महासचिव के रूप में उपकार सिंह विर्क को चुना गया है। ठीक है, तो उपकार सिंह महासचिव हो जाएंगे और सुधांशु मित्तल इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो खो खो महासंघ की जो स्थापना है वो 1955 में हुई थी और इसका काम है भारत में खो खो का प्रचार करना और उसका डेवलपमेंट करना। अभी दोस्तों 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके विजेता आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में जो विजेता रहा है वो भारत रहा है और उप विजेता नेपाल रहा है दोनों वर्ग में। और ये जो खो खो विश्व कप 2025 आयोजित किया गया था यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के गिनी सूचकांक में विश्व का चौथा सबसे समानता वाला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। यानी कि विश्व बैंक का जो गिनी सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया था उसमें भारत को चौथा स्थान हासिल हुआ है। अब इसमें किस प्रकार की समानता देखी गई है? तो इसमें धन की समानता देखी गई है। इसमें यह देखा गया है कि क्या किसी देश में धन कुछ लोगों के पास है या फिर सभी में थोड़ा थोड़ा सा बटा हुआ है। ठीक है, तो इसके आधार पर यह रैंक जारी की गई है। तो इसमें भारत को चौथा स्थान हासिल हुआ है और भारत को मध्यम निम्न असमानता श्रेणी में रखा गया है। भारत का स्कोर 25.5 रहा है, जबकि चाइना का 35.7 और अमेरिका का 41.8 रहा है। तो इन दोनों देशों से बेहतर स्कोर रहा है भारत का। देखिए, टॉप 4 देश की बात करें तो स्लोवाक गणराज्य पहले स्थान पर रहा है, स्लोवेनिया दूसरे, बेलारूस तीसरे और चौथे स्थान पर इंडिया रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई है? यानी कि चाबी प्रदान करने का एक अर्थ होता है कि एक सम्मान देना। तो अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी
अर्जेंटीना गए थे, तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, उस शहर की उन्हें चाबी दी गई है, यानी कि एक प्रकार से उस शहर ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान किया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो यात्रा थी अर्जेंटीना की, ये 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इससे पहले 1968 में इंदिरा गांधी जी ने अर्जेंटीना की यात्रा की थी। देखिए, अर्जेंटीना की बात हो रही है तो इसकी कैपिटल जो है वो ब्यूनस आयर्स है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी सीमा बोलीविया, पराग्वे, ब्राज़ील, उरुग्वे और चिली से लगती है। राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली और यहाँ की करेंसी है अर्जेंटीनी पैसो। अच्छा, अर्जेंटीना के एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, उनका नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करंट अफेयर्स के जो ई बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है, तो आप ऐप पर जाकर के इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा ऐप पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। जब आप ऐप पर जाएंगे तो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 600। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 कहाँ होगा? श्रीनगर में। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश की पीएम को अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति प्रदान की है? त्रिनिदाद और टोबैगो। भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? आनंद, गुजरात। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता किसने दी है? रूस ने। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। हाल ही में सेल के मध्य पूर्व में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोला है? दुबई में। सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है। वह किस राज्य से संबंधित हैं? असम। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के 6वें क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रांची। सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुनील कदम को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है? मेरठ में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम नए संसद भवन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा नया संसद भवन है ना, इसके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। और इसका पूरा प्रोजेक्ट था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के पास। इसका जो आकार है वो त्रिकोणीय है, यानी कि इस प्रकार से ट्रायंगल बना हुआ है हमारी संसद में। राज्यसभा की सीटें कितनी है इसमें? 384। और लोकसभा की सीटें इसमें कितनी है? 888। कुल सीटें हैं 1272 और इसकी जो लागत है वो लगभग 1200 करोड़ रुपए की है। और दोस्तों, राज्यसभा की जो थीम है वो कमल की थीम है और लोकसभा की थीम मोर है। 3 प्रमुख द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। संसद भवन निर्मित क्षेत्र कितना है, यानी कि कितने में ये फैला हुआ है? 64,500 वर्ग मीटर में। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया था। अच्छा, जो पुराना संसद भवन है इसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है तेगबीर सिंह। क्या नाम है? तेगबीर सिंह। आज आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और ऐप को इंस्टॉल करने तो आपको सभी ई बुक मिल जाएगी। 2024-25 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में। कूपन कोड यूज करें पैकेज 100, तो आप ये पैकेज प्राप्त कर सकते हैं।